हेलो ट्रेडर, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। आज जो बताने वाला हूँ, आज की जो स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, ये एक सुपर टेन बेस्ड स्ट्रेटजी है। ये एक 3 सुपर टेन की कॉम्बो है, 7-3, 9-3, 11-3। इन सुपर टेन कॉम्बो को हम यूज़ करके कैसे जो है मोमेंटम पता करेंगे, कैसे मोमेंटम मतलब मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं या मोमेंटम आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर आप कभी कभी ट्रेड किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं, तो ये सुपर ट्रेंड क्या है आप वो यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, बहुत सारे चैनल से। बेसिकली अगर आप बिगनर है तो सर्च करके पहले इसके बाद ये वीडियो देखिए। और ये मैंने बेसिकली सुपर ट्रेंड का जो है उस सुपर ट्रेंड के बारे में उतना कुछ नहीं बताया, बस सुपर ट्रेंड का जो स्ट्रेटजी है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में बताया हूँ। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। इस पे क्या है कि 3 इंडिकेटर रहेगा। हमारा स्ट्रेटजी ये है, हम 2 मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। एक तो हो गया 20 मूविंग एवरेज और एक 200 मूविंग एवरेज। दोनों मूविंग एवरेज, ये 200 और ये 20, ये दोनों हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे और हम सुपर टेंड यूज़ करेंगे। सुपर टेंड का सेटिंग रहेगा, एक हो जाएगा 7-3, एक हो जाएगा 9-3, एक हो जाएगा 11-3। ये 3 सुपर ट्रेंड हम एक साथ प्लॉट करेंगे। एक ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर आता है, वो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा कैसे प्लॉट करना है, और इस तीनों का प्लॉट करेंगे। इसका बेसिकली आप तो नॉर्मल सभी सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, लेकिन इस सुपर ट्रेंड का क्या खासियत है अब मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे ये 3 सुपर ट्रेंड है, तो 3 सुपर ट्रेंड क्या है कि ये 7-3 का लाइन है, ये 9-3 और 11-3, ये तीनों ऐसे ही कंटिन्यूसली प्लॉट हुआ होगा रहेगा आपको मार्केट में। ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको उस पॉइंट को वेट करना है कि जिस पॉइंट में ये तीनों की तीनों एक साथ जुड़ जाए। ये एक साथ जुड़ जाएगा मतलब एक कोयल की तरह दिखेगा। ये तीनों इंडिकेटर एक कोयल पे दिखेगा। ये ये तीनों ये जुड़ गया, ये इधर से आया, ये भी जुड़ गया, ये इधर से आया, ये भी जुड़ गया, और जुड़ करके एक लाइन पे चलेंगे। तो अगर ये ग्रीन में जुड़ गया, कोयल बन गए, इसको बोलेंगे कोयल। अगर ये कोयल बन गया तो इसको आपको क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड बहुत मजबूती है, ये ट्रेंड बहुत दूर चलने वाला है और बहुत मजबूती है, लंबा चलने वाला है। और इसमें अगर बाई साइड में हुआ कोयल तो मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा। अगर बाई साइड पे कोयल हुआ तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स है। अगर सेल साइड में कोयल हो गया तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, आप होल्ड कर सकते हैं। ये दोस्तों ये सारे स्क्रिप्ट पे चलेगा, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स पे चलेगा, ये इसमें स्टॉक्स में भी चलेगा और सारे टाइम फ्रेम पे चलेगा। कॉन्स्टेंट टाइम फ्रेम में मैं सारे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे के लिए दिखाऊंगा। उसके बाद स्विंग के लिए 1 आवर 2 आवर 1 डे और 1 डे तक मैं दिखाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो बेसिकली आपको ये मोटो रखना है। अगर ये तीनों, अब जैसे सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, ये सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, इधर चेंज हुआ ग्रीन वाला, ये सुपर ट्रेंड चेंज हुआ। अगर तीनों के तीनों सुपर ट्रेंड एक साथ चेंज हो रहा है तब आपको ट्रेड लेना है और आपको वेट करना है कि कब ये जो वो हुआ है वो एक कोयल बना है कि नहीं बना है। अगर ये कोयल बन गया और साथ में चलता रहा कोयल बन के, तो आपको ट्रेंड पे रहना है। आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगा। बेसिकली आपको कोयल को ध्यान देना है। और सेकेंड चीज़, अगर सुपर ट्रेंड ये तीनों कोयल होकर के, जैसे कि ये 20 मूविंग एवरेज गया है, ये 20 SMA है और ये 200 SMA, अगर सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 20 के बीच में घुस गया, 20 को क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो आपको पता कर लेना चाहिए कि ये ट्रेंड बहुत मजबूत है, सबसे मजबूत है। अब जैसे मैं अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे। अब बेसिकली आप समझ गए ये चीज़ें, तीनों कोयल होना चाहिए, एक साथ सुपर ट्रेंड चेंज होना चाहिए, तब हम उसको हम फेवरेट ये करेंगे कि हम उसको ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। और अगर कोयल बन के रहता है तो आपको उस ट्रेड में रहना है। ठीक है, अभी स्क्रीन पे चलते हैं। अब जैसे कि उस इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस पर थोड़ा मैंने सब कुछ नहीं बताया था क्लियरली, तो मैं अभी इसमें बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये कैंडल करके जो है ये पड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये FX करना, FX में जा करके आपको टाइप करना है सुपर सुपर ट्रेंड, सुपर सुपर ट्रेंड। ये देखो, सुपर जब मैं टाइप किया ना, देखो एक पहले में आ गया सुपर सुपर टेन 3 लाइन मार्क्स बाबू का। इसको मैं फेवरेट में डाल के रखा हूँ, तो इसको आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद जो है
मेरा ऑलरेडी प्लॉट हुआ है तो इसलिए नहीं हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हूँ। अब चलते हैं, इसका कैंडल के नाम पे आएगा, ये ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे प्लॉट हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे करना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू को साइन अप करके अपने स्क्रीन पे रखिए। स्क्रीन चार्ट देखने के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग व्यू ही है मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रेडिंग व्यू रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, अदरवाइज जो अपना ब्रोकर का चार्ट है वो आप यूज़ कीजिए। ओके, अब जैसे इसको कैंडल है, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ब्रोकर्स का चार्ट है, तो एक काम कीजिए, आप ये से इंडिकेटर 3 सुपोर्टेंट प्लॉट कीजिए। ओके, ये हो गया। देखो इसका इनपुट्स में जाओ, 3 फैक्टर रखो और PD1 में 7 रखो, PD2 में 9 रखो और PD3 में 11 रखो। तो बेसिकली 7 3 9 3 11 3 तीन इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर में जो है ये 3 सुपोर्टेंट का कॉम्बो है, बेसिकली ये प्लॉट होता है। ये आप दोस्तों एक बैक टेस्ट करके देखिएगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट में बताना कि हाँ अच्छा लगा करके। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर देना वीडियो को, ज़रूरत नहीं है। ये हो गया स्टाइल। ओके, इस स्टाइल में आपको जो कैंडल लिखा है ना उसको आप डिसेबल कर दो। मैंने डिसेबल ऑलरेडी करके रखा है। सुपर 10 को टिक रखो, सुपर 10 2 को रखो, सुपर 10 3 को रखो। ऑफ सेव, डाउन सेव, ये सेव, वो सेव, ये सारे सेव बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला रहने दो, लेवल ऑन प्राइस स्केल, वैल्यूज इन स्टाटस लाइन, ये दोनों रहने दो ताकि आपका वो सुपर 10 का जो प्राइस है राइट साइड में शो करेगा, ये रहने दो। बाकी इनपुट्स में आप देख लेना एक बार, 7 3 9 3 11 3 बेसिकली। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो फिर आपका ब्रोकर के चार्ट से 3 इंडिकेटर सुपर 10 प्लॉट करो, 7 3 9 3 11 3 सेटिंग आप याद रख लो। ये तीनों प्लॉट हो गए। इसका क्या खासियत है दोस्तों, जब ये कोयल बन जाए, जब ये तीनों, ये देखो यहाँ पे सुपर 10 चेंज हुआ, सुपर 10 ये बैंक निफ्टी का ये रिसेंटली है, ये सुपर 10 चेंज हुआ, सुपर चेंज होने के बाद देखो ये तीनों कोयल बना हुआ है। तो कोयल बना हुआ है इसका मतलब है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है, और अगर कोयल बन गया ना तो उस टाइम आप पोजीशन में रहोगे ना तो आपको 50-60 पॉइंट इंट्राडे में देके चला जाएगा, और स्विंग में भी ऐसे मिल जाएगा। मैं 5 मिनट से जाऊँगा, पहले मैं 1 आवर का दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कोयल हो गया बन गया। और जब ये तीनों खुल जाए, अब जैसे ये तीनों कोयल हुआ है, ऐसे कोयल में जा रहा है, उसके बाद ऐसे 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 खुल गया, मतलब आपको ट्रेंड से अब वापस आ जाना, क्योंकि ये जो खुल गया ना तो मोमेंटम लूज़ हो गया, अब उसका मोमेंटम नहीं है। चार्ट पे देखेंगे, अब ये देखो यहाँ पे सुपर 10 चेंज हुआ। ओके, सुपर 10 चेंज होने के बाद ऊपर गया, देखो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में जोन में रहा, उसके बाद ये देखो तीनों कोयल नहीं है इधर, ये खुला हुआ है, ये देखो ये खुला हुआ है। ओके, उसके बाद देखो कोयल कहाँ बनने लगे, यहाँ कोयल बन गया, ये बनने लगा। उसके बाद देखो मोमेंट आया, ये कोयल बना हुआ है, तब आपको फ्लैट हो गया, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम लूज हो रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ सुपर 10 चेंज होगा, ये फ्लैट है, इसका मतलब है आपका मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद फिर मोमेंटम में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, कोयल बना, उसके बाद ये मूव दिया, उसके बाद कोयल है लेकिन फ्लैट हो गया, इसका मतलब जो है मोमेंटम लूज़ हो रहा है। तो आपको ये RSI और वो सब जो MACD, RSI, क्रॉसओवर, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, केवल सुपर 10 ही आपको एनफ है, ये आपको बता देगा कब मोमेंटम लूज़ हो रहा है। ओके, पीछे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे सुपर 10 चेंज हुआ, उसके बाद देखो कोयल तो है लेकिन क्या है कि फ्लैट है मतलब उसका मोमेंटम उतना नहीं है। जब वो डाउनवर्ड जाएगा तब मोमेंट आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड गया था, और उस नेक्स्ट दिन देखो फिर सीधा फ्लैट हो रहा है। कोयल है, मतलब आपको नज़र रखना चाहिए कि कोयल है, लेकिन आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि ये मतलब कोयल होकर के नीचे की तरफ इंडिकेट करना चाहिए। फ्लैट है तो फिर उसमें मोमेंटम नहीं है मार्केट में। आप इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है, RSI ये वो सब देखो, ये देखो ये रैली एक रह गया। हाँ, अगर देखो सुपर 10 को एक अच्छा स्टॉप लॉस भी माना जाता है। अगर सुपर 10 चेंज नहीं हो पाया और उस पर सपोर्ट ले लिया ना, तो सपोर्ट लेने के बाद कैंडल बहुत दूर तक जाता है। देखो इस रीजन में कंसोलिडेशन रहा, सुपर 10 के ऊपर सपोर्ट ले लिया, मतलब सुपर 10 को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब पावरफुल है। उसके बाद जो है वो ऊपर जाएगा मार्केट। ये देखो यहाँ पे सुपर 10 चेंज हो गया, चेंज होने के बाद फ्लैट रहा लेकिन कोयल रहा। यहाँ पे आया चेंज करने के लिए नहीं कर पाया, यहाँ पे आया चेंज करने के लिए नहीं कर पाया। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ आया, जब ऊपर की तरफ कोयल बन के आ रहा है ना, तो योर एंट्री पॉइंट इज हियर। ये रेजिस्टेंस जोन कट हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री मारा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको नीचे रखा, यहाँ स्टॉप लॉस रखा। सुपर 10 के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस रखिएगा। 1 मिनट रहा हूँ।
बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में गया, उसके बाद मैं 5 मिनट की कैंडल स्टिक में जाऊंगा। इंट्राडे जनरली सिस्टम पे बैठते हो ना, तो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट है मेरे ख्याल से। तो मैं 5 मिनट में करता था, तुम दूसरा टाइम फ्रेम में भी, कोई भी टाइम फ्रेम पे चलता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। 5 मिनट सिलेक्ट करो, 5 मिनट। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का 5 मिनट की चार्ट। ओके, इसका रूल पहले समझा देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दो। ब्रश लिया। अब देखो, जैसे क्या है कि ये तीनों सुपर ट्रेंड जो है ना, ये 7-3, 9-3 और 11-3, ये तीनों जब एक लाइन में कोइंसाइड हो जाए तो तुमको समझ लेना चाहिए कि ये ट्रेंड मजबूत है। अगर ये तीनों लाइन में कोयल बन जाए, मैं चार्ट में दिखाऊंगा, जैसे ये कोयल बन गया ना, तो तुम्हें मान लेना है कि ये भाई, अगर अपर ग्रीन सुपर ट्रेंड तीनों एक लाइन में आ गया, तो इसको तुम्हें मान लेना चाहिए कि भाई जो है अभी ट्रेंड बहुत मजबूत है। अभी मैं इंट्राडे में एंट्री करूँगा ना, तो मेरे को कम से कम 50-100 पॉइंट तो मेरे को देखे ही जाएगा और ऊपर भी जाएगा। और जब लूज हो जाएगा ट्रेंड, तो ये तीनों क्या है कि ऐसे हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और तीनों खुल जाएगा। ठीक है, तो तीनों खुल गया ना, तो मैं एंट्री से पहले ये तीनों को देखो। अगर ये तीनों खुला हुआ है ना, तो फिर एंट्री मत करो, क्योंकि उसमें ट्रेंड इतना मजबूती नहीं है। एंट्री से पहले एक बार सुपर ट्रेंड को देख लो, ये तीनों कोयल है क्या। अगर कोयल है ना, तो उस दिन तुम्हें 100 पॉइंट तो देखे जाएगा ऐसे ही इंट्राडे में जो भी है। तो ये मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये देखो, ये आज की चार्ट है 5 मिनट का है। तो देखो, तो इंट्राडे जब करते हो तो ये देखो, ये फास्ट सुपर ट्रेंड चेंज हो गया। जब सुपर ट्रेंड चेंज होगा ना, तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा ये खुलेगा कि जुड़ेगा। तो सुपर ट्रेंड चेंज होने के बाद देखो, वेट करो थोड़ा सा, देखो 1-2 कैंडल बनने दो, 10 मिनट जाने दो। यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। ब्रश कहाँ है? ये देखो, इस कैंडल पे सुपर ट्रेंड चेंज हुआ आज का बैंक निफ्टी। देख चार्ट पे देख रहे हो, ये सुपर ट्रेंड चेंज हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर दो, वेट करो 1-2 कैंडल, क्योंकि इनिशियली जब सुपर ट्रेंड चेंज होगा ना, तो उस पर क्या है कि जो है वो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये जुड़ेगा कि खुलेगा। अगर सुपर ट्रेंड तो चेंज हो गया, लेकिन ये कोयल है कि नहीं है। देखो, ये तीनों कोइंसाइड हुआ है एक रेंज में, तो तुम 1-2 कैंडल वेट करो, ये 2 कैंडल को वेट करो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो सुपर ट्रेंड कोयल हुआ है कि खुला हुआ है। अगर कोयल हो गया ना, तो ये जो टेक्निक है ना, इसको कोई बताएगा भी नहीं, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं इसको जनरली यूज़ करता हूँ। मेरे को उससे पता चलता है कि ट्रेंड का मजबूती क्या है। अगर तीनों कोइंसाइड है ना, तो तुम इस पॉइंट पे एंट्री मार सकता है। ये दोनों रहने के बाद यहाँ पे तुम कहीं एंट्री मार सकता है इंट्राडे में। और तुम्हें होल्ड तब तक करना है जब तक ये कोयल रहेगा, जब तक कोयल रहेगा तब होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कोयल होके गया, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट देखे गया, तुम्हें निकलना नहीं है। ये जब जब ये फ्लैट हो जाएगा ना, कोयल है तो क्या हुआ, अगर ये तीनों ऐसे फ्लैट हो गया ना, एक लाइन में तीनों फ्लैट हो गया, तो थोड़ा मोमेंटम कम होता है। इसका मतलब नहीं है कि जो है निकलना नहीं है, क्योंकि कोयल है तो वो पैरेलल होगा। पैरेलल इसलिए हुआ कि मोमेंटम थोड़ा लूज हुआ। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि देख, यहाँ पे थोड़ा ये 4-5 मिनट का कैंडल थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है, जिसके वजह से इसने दर्शाया कि फ्लैट हो गया, तो फ्लैट हो गया तो थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ। तो इसका मतलब नहीं, अगर कोयल है तो आप होल्ड करके रहो। ये अगर फ्लैट हो गया ना शर्मा, तो इसका मतलब है कि थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ। उसके बाद फिर देख, ऊपर की ऊपर तरफ घूमने लगा। जब एक कैंडल बन गया उस तब घूमने लगा। तो तुम्हें तब तक होल्ड करना है जब तक ये चेंज नहीं हो जाता। या तो तुम्हारा 3% 4% जो भी टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज तब तक होल्ड करो जब तक ये तीनों की तीनों जो है कोइंसाइड हो। पैरेलल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोयल होना चाहिए। जब तक कोयल है तब तक होल्ड करते रहो, एक अच्छा मुनाफा तुम्हें मिल जाएगा। एक वो देख लिया, वो बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तीनों पैरेलल है, तो पैरेलल तीनों है मतलब कोयल है, लेकिन पैरेलल है तो क्या है कि थोड़ा मोमेंटम लूज है। मतलब कोइंसाइड होकर के कोयल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे एंट्री करना सही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन पकड़ना चाहिए, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए। ठीक है, देखो, और जहाँ पे तुम्हें दे देगा ना, ये देखो, ये कोयल नहीं है शर्मा, ये मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर रहा था ना मोबाइल पे, ये कोयल नहीं है। ये देखो, तीनों की तीनों कोयल नहीं है। यहाँ पे देखो, तीनों अलग अलग सेपरेट लाइन पे घूम रहा है, तो इसका मतलब इसका ट्रेंड मजबूती नहीं है। ठीक है, ऊपर चलो, ये देखो यहाँ पे भी कोयल है और फ्लैट है, तो इसका मतलब मोमेंटम लूज है। इस दिन में कुछ मिला नहीं है खास, देखो कुछ नहीं चला, क्योंकि वो सुपर ट्रेंड पहले ही बता देगा कि आज का क्या तेज़ी है कि मंदी है, इससे पता चल जाएगा। अब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस कैंडल पे सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन मैं बोला कि वेट करने के लिए। जब तुम सेकंड कैंडल वेट करता ना,
ये सेकंड कैंडल अगर वेट करेगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा ये तीनों खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड मजबूती नहीं है। अगर मैं एंट्री करूँगा तो उतना प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, मतलब साइडवेज चलेगा। ठीक है, ये देखो तो पूरा साइडवेज चला है पूरा दिन। आप ये देखो एक दिन, किस दिन, 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को जो है यहाँ पे तो सुपर टेन चेंज हुआ था अगले दिन 20 तारीख को, तो ये रहा और इस दिन ओपन हो गया। ओपन होने के बाद तुम्हें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों छाड़बीड़ है। और देखो मार्केट थोड़ा नीचे गिरा तो इसका मतलब मोमेंटम लूज़ हो रहा है। उसके बाद देखो ये कोयल होना शुरू हुआ, यहाँ से इस पॉइंट से कोयल होना शुरू होगा। ये पहले ही उस कैंडल बनते ही ये दिखा देगा तुम्हें स्क्रीन में कोयल हो रहा है, तो तुम्हें उसी के हिसाब से ये करना है। तो तब तक होल्ड करो जब तक कोयल ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखो ये तीनों की तीनों कोइंसाइड है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब मोमेंटम थोड़ा लूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है हटना नहीं है, वो पैरेलल होगा फिर ऊपर उठेगा। ठीक है, ये देखो एक बिग रैली अगर यहाँ तक रुकते ना तो मैं एक बिग रैली मिलता यहाँ से एंट्री करके। जैसे कि ये हो गया 43919 से 43919 से 44106, मतलब 100-200 पॉइंट तुम्हें ऐसे ही मिल गया। मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इसको तुम कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका मैंने देखा है 1 घंटे के वाला टाइम फ्रेम पे होता है, 1 घंटा एंड अबव से इंट्राडे के लिए। लेकिन हमें उतना नहीं पेशेंस है, हमें चाहे बस 50-100 पॉइंट निकला तो 2-4-5 हज़ार मार के निकल गया, बस हो गया। तो तुम्हें क्या है कि ये बेसिकली एक हेल्प करेगा कि ये ट्रेंड की मजबूती है कि मोमेंटम लूज़ हो रहा है, वो पता चल जाएगा। वो RSI फारएसआई और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन ये सिंपल इंडिकेटर है कि वो ATR पे काम करता है और इसको एक स्टॉप लॉस मान करके चल सकते हो। जब भी ये ऊपर तक जाता है ना तो इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में बहुत आसान होता है। ये कोयल के नीचे 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 स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, किसी किसी दिन शर्मा बहुत बड़ा मुनाफा देता है ये इंडिकेटर। और भी पीछे जा कर के दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे सुपर टेंट चेंज हो गया। जब कोयल हो गया ना शर्मा, तुम्हें 100 पॉइंट देने में कभी कोई हेजिस्ट्रेशन नहीं रखेगा। ये देखो इस पॉइंट पे सुपर टेंट चेंज हुआ था, उसके बाद थोड़ा फ्लैट हुआ, उसके बाद कोयल होने लगा। ये कोयल जब होगा ना तो तुम्हें दिख जाएगा स्क्रीन पे कोयल हो रहा है क्या। अगर यहाँ पे तुम इस पॉइंट में एंट्री मार देता ना तो तुम्हें ये रैली यहाँ तक, ये रैली पूरा तुमको मिल जाता। तब तक देखो यहाँ पे फ्लैट हो गया, तो इस फ्लैट हो गया इसका मतलब जो है मोमेंटम लूज हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है। तो तुम्हें ये इतना पॉइंट मिल गया तो ये 2% 2.5% से तुम आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो करो, नहीं तो टारगेट होकर एग्जिस्ट हो जाओ। ये जो फ्लैट हुआ हो सकता है ये नीचे की तरफ फिर से कोयल हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आ जाता है फिर से कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड होता है कि 5 मिनट में कुछ पता ही नहीं चल पाता। लेकिन ये क्या है कि तीनों की तीनों थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा एक्यूरेसी को और डबल कर देता है, मतलब थोड़ा बढ़ा देता है। अब ये देखो इसके हिसाब से ही एंट्री करना है। देखो यहाँ पे एंट्री हुआ, सुपर टेंट चेंज होने के बाद तीनों की तीनों सुपर टेंट इस कैंडल पे हुआ, यहाँ पे 1 हुआ 2 हुआ, ऐसा नहीं, तीनों की तीनों हो जाना चाहिए। उसके बाद 1-2 कैंडल वेट करो, देखो कोयल हो रहा है क्या। यहाँ तक जो है कोयल नहीं था, ये इस कैंडल पे कोयल होने लगा। अगर तुम इस कैंडल पे भी एंट्री करोगे तो तुम्हें ये वाला मूव मिल जाएगा। ये वाला मूव कितना तक जाएगा वो तो कोई नहीं बता सकता, ये वाला मूव मिल जाएगा। देखो ये फ्लैट हो गया, इसका मतलब मोमेंटम लूज हो रहा है, इसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है कि वो अपने हिसाब से जो ATR के हिसाब से काम करता है, इसका ये क्या है ब्लाइंडली चलता है, जो प्राइस से वो लेता है। तो ये इसका फ्लैट है, मतलब मोमेंटम लूज है, आज आएगा नहीं, हो सकता फ्लैट से ऊपर भी जा सकता है। ऊपर भी गया, ये चेंज नहीं हुआ, ऊपर तक गया, तो अगर यहाँ से यहाँ तक भी एक मूव मिल जा सकता था। तो जो अच्छा वाला मैं दिखाता हूँ, कोयल वाला दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। तो इंट्राडे स्क्रीन पे बैठ रहे हो तो जनरली तुम 5 मिनट का काम कर रहे हो, मतलब वो कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन जिस दिन देगा ना शर्मा, उस दिन एक पटाखा फोड़ देगा। देखो इस पे तो तुम क्या है कि एंट्री तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फ्लैट हो गया, वो तो गिर गया, ग्लोबल की वजह से गिरा। अब देखो यहाँ पे 2 चेंज हो गया था, तीसरा चेंज यहाँ पे हुआ। चेंज होने के बाद मैं बोला था 1-2 कैंडल वेट करना है। देखो 1-2 कैंडल गिरा नीचे, तब फ्लैट हो गया। उसके बाद ये थोड़ा टीढ़ा होने लगा, इस कैंडल से तुम्हें पता चल जाएगा कि कोयल हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये मूव मिल गया तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक ये मूव मिल गया। तब तक जब टारगेट हो रहा है तो इंट्राडे में स्पार्क स्कैल्प करते रहो। तो बेसिकली मोमेंटम लूज हो रहा है तो ये बता देगा, ठीक है। ये बेसिकली कहने का मतलब, ये आप देखो ये रेड वाला कोयल हुआ यहाँ पे, ये इस दिन का 9 तारीख का कैंडल है। ये
फर्स्ट कैंडल में निकलने के बाद कोयल पहले से ही ये 5 मिनट में कैंडल बन जाएगा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कोयल ऊपर हो चुका है। शॉर्ट मारो और ये मूव ले लो। ये देखो, ये इसको भी ध्यान देते रहो हमेशा। सुपर ट्रेंड देखो, यहाँ पे थोड़ा छाड़ बीड़ हो गया, मतलब मोमेंटम लूज हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर से कोयल हुआ, फिर यहाँ तक। तो इंट्राडे में शॉर्ट ले करके तुम निकल सकते हो। ये वाला मूव ले लिया, ये तो कम से कम 75-100 पॉइंट्स की होगी ये मूव। उसके बाद छोड़ दो, जाने दो जहाँ जा रहा है। ये देखो, ये पारल कोयल है, लेकिन पारल वाले कुछ हुआ नहीं खास। एक एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा मुनाफा देके जाएगा भाई। जिस दिन ये देखो, ये भाई आया, ये आया इस दिन, ठीक है। तुम यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मारते, ये वाला कैंडल पे एंट्री मारते, और जो है स्टॉप लॉस हमेशा सुपर ट्रेंड के नीचे रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्या है कि कोयल हुआ है, मतलब थोड़ा एक मोमेंटम आने वाला है, बता देगा। अभी जैसे यहाँ पे नीचे गिरा मार्केट, तो ये फ्लैट हो गया, ठीक है। उसके बाद देख, ये फ्लैट होने के बाद ना देख, अगर तुम यहाँ पे स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के नीचे रखता ना, कटेगा तो कटेगा, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट तो तुम्हें आता ही है। ये बिग मूव लिया, कि बिग मूव किस लिए? कोयल की वजह से। देखो कोयल हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ है तीनों के तीनों। ये एक धांसू टेक्निक है, मतलब आप तुम RSI देखो, MACD देखो, क्रॉसओवर, ये वो सब देखते रहो, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये ही तुम्हें बता देगा कि भाई मार्केट में ट्रेंड मजबूती है कि वीक है। ये देखो, आप देखो, एक एक आया यहाँ पे, इस कैंडल पे सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, और एक दो कैंडल वेट करो, यहाँ पे कोयल तुम्हें दिख गया, तो यहाँ पे एंट्री मारो, और स्टॉप लॉस हमेशा सुपर ट्रेंड के ऊपर ही रहेगा। या तो वो हट जाएगा, या तो 1:3 दे के भी जाएगा किस किस दिन कोयल। देखो यहाँ से कोयल हुआ है, देखो क्या पिटाई हुआ है, देखो यहाँ 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 यहाँ, ये वाला पिटाई देखो, कोयल हुआ है, कितना पिटाई। कोयल है ना, तो फिर कोयल है और डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब 100% गिरेगा। उसमें ज़्यादा लोड ऐड कर सकते हो और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए। और तो तुम्हें मालूम है इंट्राडे में सिस्टम पे बस ट्रिगर पे हाथ रख के रखना पड़ता है। जब फायर बोलेगा तो गोली चलाना है, और एग्जिस्ट होना है तो ठक से एग्जिस्ट हो जाना। और ये देखो, ये कोयल हुआ है, देखो यहाँ पे ये चेंज हुआ है। ये जो गैप डाउन खुला ना, गैप डाउन के बाद ये कोयल होना शुरू हो गया। देखो एक सीरीज़ में रहा और ये कोयल हो गया। तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई ट्रेंड मजबूती है, नीचे तक गिरेगा। यहीं से कहीं शॉर्ट मारते ना एक कोयल को देख करके, और यहाँ का स्टॉप लॉस रखना, सुपर ट्रेंड के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखना। देखना कभी कभार क्या है कि सुपर ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है, तो स्टॉप लॉस को उसके हिसाब से रखते रहना। अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर निकल जाना। और वैसे इंट्राडे में कोई रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इंट्राडे जो है ट्रिगर पे हाथ रखना पड़ता है। ये देख, कोयल में ये मूव मिल गया तुम्हें, ठीक है। तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ देके जाएगा अगर कोयल पे मिलेगा। ये मैं बैंक निफ्टी के ये बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये आया पटाखा, ये तो एक 31 का दिन है यहाँ। ये ऑलरेडी सुपर ट्रेंड कोयल में है, तो तुम्हें उस दिन शॉर्ट नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ गया कि सुपर ट्रेंड भाई कोयल पे है, ऑफ जाने का चांसेस है, ठीक है। यहाँ तक रहा पूरे दिन, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि कन्फ्यूज़न है कि कहाँ एंट्री करेगा, ये करेगा। कोयल है, लेकिन यहाँ पे खुल गया फिर से, ये वो, मतलब ट्रेंड की उसका कोई गलती नहीं है, वो गलती जो है उसका है, मतलब मार्केट की जो प्राइस एक्शन के हिसाब से गलती है। ये देखो, ये एक दिन आया, सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, ये से रहा, पैरेलल रहा। उसके बाद देखो, जब से कोयल होना शुरू हो गया ना, देखो यहाँ पे कोयल हुआ, तो ट्रेंड धीरे 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 आता रहेगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एंट्री भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें एंट्री नहीं। तो इंट्राडे में क्या है कि तुम अपने हिसाब से जो है स्कैल्पिंग टाइप का करके भी कर सकते हो। अब ये देखो, एक दिन आया कैसे दिया, देखो 11 बजे सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद 2-3 वेट किया, कोयल हो गया, तो उसमें शॉर्ट मारा, यहाँ पे शॉर्ट मारेगा, और ऊपर स्टॉप लॉस। देखो जब तक तो कोयल है तब तक होल्ड नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग कोयल है तो फिर गिरता रहेगा अप डाउन। वो ग्रीन कैंडल को डरना नहीं है, ग्रीन कैंडल है तो डरना नहीं है, कोयल है ना तो डरना नहीं है। स्टॉप लॉस तुम्हारा उसके ऊपर है, काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। ये देखो, ये मूव क्या मूव है, ये कहाँ तक, मैं मोबाइल पे थोड़ा स्विच हो रहा है, अगर चार्ट पे देखेगा तो ये बहुत बड़ा गिरावट है। ये देखो यहाँ तक गिरावट है, ठीक है। इसके हिसाब से बैक टेस्ट कर लेना। और ये 5 मिनट में थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्चुएट होता है, अदरवाइज़ अगर तुम इसको 1 घंटे पर ले लोगे ना, 1 घंटे पे इसका मतलब रिजल्ट बहुत तगड़ा आता है। होल्ड करने के लिए अगर वो मतलब स्पान मार्जिन लेकर के होल्ड करना है ना, तो 1 घंटे वाला में देखो कहाँ गया, आ ही नहीं रहा। मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया था। 1 घंटे में ना इसका जब तक कोयल है तब तक होल्ड करो।
से यहाँ मूव हो गया पूरा। कितना बड़ा मूव मालूम है? ये 1 घंटे का है, बहुत बड़ा मूव है ये। ये देखो, ये चेंज हुआ, फ्लैट होकर यहाँ फ्लैट हुआ, यहाँ कोयल होने लगा, यहाँ एंट्री मारोगे तो ये बिग मूव। इसको मतलब होल्डिंग करना है तो इसको लेकर के होल्ड कर सकते हो। और एक दिन उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम बढ़ाओगे ना तो तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत बढ़ता जाएगा। ये देखो, एक 1 आवर की कैंडल में यहाँ चेंज हो गया। जब तक सुपोर्टेंट कोयल है तब तक होल्ड करो, अगर पोजिशनल में जा रहे हो ना। ये देखो, सुपोर्टेंट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऊपर तक जाएगा बहुत बड़ा। ये देखो, ऐसे बैक टेस्ट कर लेना, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे और भी अच्छा एक्यूरेसी है। देख लेना, हमेशा चलता है, मैक्सिमम टाइम चलता है, लेकिन ये बैंक निफ्टी है ना, थोड़ा इस पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज़ तुम अगर इस पर करोगे ना, अपना स्टॉक्स में करोगे ना, तो स्टॉक्स में आप इतना वो नहीं, रेंज बाउंड नहीं होता है, वो चलता रहता है। कई कई बार स्टॉप लॉस भी होगा यार, लेकिन देख करके अपना काम करना, क्योंकि इंट्राडे है ही ऐसा चीज़ है, इसका कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, शूटिंग करना पड़ता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक यू।